क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। क्वेश्चन को सिंपल तरीके से समझते हैं। एक मेडिसिन कैप्सूल है, वो दो पार्टों में बटा हुआ है। देखो, एक पार्ट तो इसका है सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है, और एक पार्ट किसका है, हेमिस्फेरिकल शेप का। तो यहाँ पर दो हेमिस्फेयर हैं जो एंड्स पर दे रखे हैं, मतलब एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दोनों एंड्स में। जैसे आपने कैप्सूल तो देखे होंगे मार्केट में, बहुत सारे कैप्सूल है मल्टीविटामिन के, और डॉक्टर्स वगैरह भी देते हैं, वो वाला कैप्सूल है ये। उसका साइज़ दिया हुआ है 14 mm इसकी पूरी लेंथ है और 5 mm इसकी बीच में से चौड़ाई है, ठीक है। इसे हम डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायमीटर। तो इसका जो डायमीटर है कैप्सूल का वो कितना है? 5 mm, ठीक है। और कैप्सूल की पूरी लेंथ 14 mm है, जो कि पूरी है। अभी हमने यहाँ पर हेमिस्फेयर और सिलेंडर को अलग नहीं किया है, हमने पूरी लेंथ को काउंट किया है 14 mm, ठीक है। अब इतना तो हमने समझ लिया कि ये कैप्सूल है, उसमें एक सिलेंड्रिकल पार्ट है बीच में और आसपास दो हेमिस्फेयर्स हैं, ठीक है, जो इससे यहाँ पर टच हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं इसके आसपास दो हेमिस्फेयर। तो 5 mm इसकी वो है डायमीटर, तो हेमिस्फेयर की भी 5 mm ही डायमीटर होगी। तो हम यहाँ पर डायमीटर लिख लेते हैं, यहाँ पर दोनों का सेम है इसलिए 5 लिख लेंगे, और उसका रेडियस जब बनाएंगे तो रेडियस इसका बनेगा हाफ, तो 5/2 आ जाएगा, दोनों का सेम रेडियस होगा, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है? इट्स सरफेस एरिया। अब जो टोटल सरफेस एरिया है ये हमें बताना है पूरे कैप्सूल का। तो इसमें 3 फिगर हैं हमारे सामने, एक हेमिस्फेयर, दूसरा हेमिस्फेयर और तीसरा हो गया सिलेंड्रिकल पार्ट। तो हमें इसे लिखना शुरू करते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। पाई की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई थी, 22/7 ही यूज़ होगी, ठीक है। पाई की वैल्यू यही यूज़ होगी, हमने लिख लिया। अब हम लेंथ बनाते हैं इसकी। तो लेंथ जो होगी हमारी सिलेंडर की, ठीक है ना, इसे बोलेंगे हम हाइट। हाइट बोलते हैं ना, हाइट या लेंथ कह दो, तो मैंने यहाँ पर लेंथ लिख दिया है, मतलब हाइट ही है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 14 - 5, क्योंकि जब d को हटा देंगे, देखो 2.5 हो गया, 2.5 हो गया, पूरा 5 हो गया भाई। 5 mm हम इसमें से हटा देंगे तो 9 mm बचेगा, तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा 9 mm, क्योंकि हमें सिर्फ सिलेंडर का पार्ट चाहिए, यहाँ पर सिलेंडर की ऊंचाई चाहिए, तो वो लेंथ ही हुई एक तरीके से। हम इसे हाइट ही लिखेंगे क्योंकि हमें हाइट मेंशन करनी है फॉर्मूला में। तो करेंगे कैसे? सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। टोटल सरफेस एरिया जब हम कैप्सूल का निकालेंगे तो उसमें कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर का एक ही पार्ट है। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो होता है 2πRh, ठीक है। एक पार्ट तो ये हो गया हमारा। अब कर देंगे प्लस सरफेस एरिया ऑफ द 2 हेमिस्फेयर्स। अब या तो इसे हम स्पेयर मान लें पूरा, या हम 2 हेमिस्फेयर मान लें, बात वही है, इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 2 × हेमिस्फेयर का जो होता है हमारा फॉर्मूला वो होता है 2πr²। अभी पिछले क्वेश्चन में लेटेस्ट हमने किया है। तो यहाँ पर हम इसे ब्रैकेट के अंदर रख देंगे और बाहर लिख देंगे mm²। यहीं से हम लिखते हुए चलेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ कॉमन हो सकती है, भाई दोनों का रेडियस सेम है, रेडियस भी कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे 2π दोनों में सेम है ही, तो हम क्या लिख लेंगे? 2πr, ये हमारा हो गया कॉमन। अंदर यहाँ पर h बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2r, क्योंकि एक 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। ये हो गया हमारा mm²। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो 2 × पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 इंटू r क्या है हमारा? 5/2, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम 2.5 भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी है, 2.5 लिख दो या पूरा 5.2 रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइट यहाँ पर सिलेंडर की हाइट होगी 9 mm, तो हम यहाँ लिख देंगे 9। 2 × रेडियस हमारी वही है, ठीक है, सेम। अब mm² हमारा चलता रहेगा, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 से ये कट जाएगा हमारा पूरा, ठीक है। अब इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो बाहर हमारा कितना बचेगा? 22 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा। तो हम इसे कर देते हैं 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 और 1 11, 110/7 इंटू। अब
9 बचा, यहाँ पर 5 बचा, 9 और 5 को प्लस कर देंगे, 9 और 5 को प्लस करने के बाद आएगा हमारा 14 mm की पावर 2 हमारा चलता रहेगा। 7 से ये कट जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 110 इंटू 2, 110 यहाँ पर बचा, 2 यहाँ पर बचा, और mm की पावर 2 हमारा यहाँ पर चलता रहेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 11 2 22, 220 mm की पावर 2। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ इसका। तो अब हम इसे हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। ये सिर्फ इतना ही था। मैं एक बार बता देता हूँ। एक कैप्सूल है, उसके 3 पार्ट हैं, 2 हेमिस्फीयर में है और एक सिलेंडर में है। तो तीनों पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। पूरी जो लेंथ है पूरे कैप्सूल की वो है 14 mm और डायमीटर कितना है कैप्सूल का 5 mm। तो टोटल सरफेस एरिया में निकालना था। तो हमने क्या किया, 2 हेमिस्फीयर, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर का एरिया निकाल दिया, सरफेस एरिया ऑफ द 2 हेमिस्फीयर्स, और कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल दिया एरिया ऑफ द सिलेंडर का। तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हमने यहाँ निकाला, दोनों को प्लस कर दिया, फाइनली हमारा आंसर आ गया 220 mm की पावर 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इतना ही था। अब क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं।